हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट एंड ऑफिशियल वर्क आई वाज नॉट एबल टू क्रिएट रिकॉर्ड द क्लासेस। सो क्लासेस बहुत दिनों से नहीं आया था। फिर भी हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा डब्ल्यूएम के क्लासेस लेफ्ट रह गए थे। मोस्टली ये 4 से 5 क्लास रहेगा या फिर 5 से 6 क्लास रहेगा, जिसमें हम डब्ल्यूएम का मॉड्यूल जो है इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अगले अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए या फिर नेक्स्ट क्लासेस के लिए हम प्रोसीड करेंगे, राइट। तो आज का जो क्लास है वो है डब्ल्यूएम पीपी इंटीग्रेशन के ऊपर। तो लेट्स सी क्या है डब्ल्यूएम एंड पीपी का इंटीग्रेशन। जब आपका पीपी का मॉड्यूल रहता है तो डब्ल्यूएम का मॉड्यूल कैसे आप जो गुड्स इशू रहता है या फिर गुड्स रिसीव्ड रहता है वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो क्या रहता है, वो सारे चीज हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो डब्ल्यू एम एंड पीपी का इंटीग्रेशन है, तो इसके लिए आपको क्या रहेगा, नॉर्मली क्या रहता है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं डब्ल्यू एम एंड पीपी का इंटीग्रेशन कैसा रहता है। आपको कैसे जो है मटेरियल को कैसे आपको सप्लाई या फिर रिसीव करना रहता है। तो नॉर्मली सबसे पहले क्या रहता है, हमारा एक स्टोरेज लोकेशन रहता है, राइट। यहाँ पे हमारा जो डब्ल्यू एम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं स्टोरेज टाइप, राइट। उसको बोलते हैं स्टोरेज टाइप। तो बेसिकली ये क्या रहता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मली क्या रहता है हमारा स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन जो हमारा आईएम के मॉड्यूल पे है या फिर एमएम के मॉड्यूल पे है, वहाँ पे स्टोरेज लोकेशन होता है। तो स्टोरेज लोकेशन के अंदर ही आपका जो वेयर हाउस नंबर वगैरह वो सारा चीज जो रहता है, वेयर हाउस नंबर वगैरह जो रहता है उसके अंदर आपका क्या रहता है, स्टोरेज टाइप रहता है, जहाँ से आप बेसिकली मटेरियल को रिसीव एंड डिस्पैच करते हो। तो यहाँ पे जो स्टोरेज लोकेशन हो गया, ये हमारा डब्ल्यूएम का एरिया हो गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, नॉर्मली क्या रहता है, जो आपका प्रोडक्शन के पीपल रहेंगे या फिर प्रोडक्शन के लोग जो रहेंगे वो आपके वेयर हाउस के अंदर आके आपका मटेरियल को वहां से रिसीव नहीं करेंगे या फिर वहां से आपका मटेरियल जो है वहां से वो लोग पिकिंग नहीं करेंगे। नॉर्मली कोई वेयर हाउस के अंदर जाके पिक नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक एरिया बनाना पड़ता है जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए आपको सारे मटेरियल जहाँ से आपको लेना है या फिर जहाँ पे आपको फिर से वापस आके रखना है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन सप्लाई एरिया, राइट। तो प्रोडक्शन सप्लाई एरिया वो रहता है जहाँ पे हम सारा मटेरियल जो है, यहाँ से हम जो भी हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड जो काम रहता है वेयर हाउस में, वो यहाँ से सपोज पिकिंग होता है या फिर आपका प्रोडक्शन खत्म होने के बाद जो मटेरियल आके रहता है वो यहीं पे रहता है, फिर यहाँ से फिर मूव करता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन सप्लाई एरिया रहता है, इसको भी हम एक जैसे हमारा एक प्रोडक्शन सप्लाई एरिया को एक बिन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सपोज जो स्टोरेज टाइप रहता है वो हम प्रोडक्शन एरिया के लिए हमारा एसएपी स्टैंडर्ड जो है वो 100 स्टोरेज टाइप जो रहता है वो 100 में रहता है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप 100 है, यहाँ से ही हमारा जो फिक्स्ड बिन रहेगा, यहाँ पे एक फिक्स बिन रहता है, यहाँ पे हम यहीं से ही मटेरियल को जो है इन एंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल जो है यहाँ से आपको इशू करना पड़ेगा। इशू करने के लिए सपोज यहाँ पे आपका जो पीपी के मॉड्यूल में होता है वो वर्क सेंटर रहता है। यहाँ पे सपोज वर्क सेंटर 1, वर्क सेंटर 2 एंड वर्क सेंटर 3। सपोज आपका 2-3 वर्क सेंटर जो है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं और यहाँ पे सपोज हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, यहाँ पे हम इसको वर्क सेंटर 1 बोल लिख देते हैं और यहाँ पे इसको हम वर्क सेंटर 2 और यहाँ पे इसको हम वर्क सेंटर 3 कर लेते हैं। तो बेसिकली ये तीन जो वर्क सेंटर 1, 2 एंड 3 है, ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे आपका जो है जो
मटेरियल है वो आपका प्रोडक्शन में जाता है, मतलब वहां से आपका प्रोडक्शन होता है, तो वो सारा चीजें जो है, ये सपोज 3 प्रोडक्शन एरिया होता है, तो हम इसको वर्क सेंटर 1 2 एंड 3 यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल जो है, यहाँ से प्रोडक्शन सप्लाई एरिया से आपका वर्क सेंटर 1, वर्क सेंटर 2, वर्क सेंटर 3, आपका जितना वर्क सेंटर होगा वहां से मटेरियल जाएगा। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मटेरियल जो है ये आपका, तो यहाँ पे मटेरियल सबसे पहले जो है, ये स्टोरेज टाइप जो आपका रहेगा मेन स्टोरेज टाइप, ये मेन स्टोरेज टाइप से आपका प्रोडक्शन सप्लाई एरिया स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपका जो है मटेरियल आपका जो वर्क सेंटर पे जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, कि अगर आपका सपोज जो प्रोडक्शन पीपल रहेंगे या फिर प्रोडक्शन का जो भी मटेरियल रहेगा उसको डायरेक्टली अगर हम स्टोरेज लोकेशन से या फिर वेयर हाउस लोकेशन से डायरेक्टली उसको रिमूव करें, तो यहाँ पे वेयर हाउस का काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा, जो होता है थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, वेयर हाउस के अंदर हम यहाँ से रिमूव ना करके यहाँ से हम मटेरियल को रिमूव कर देते हैं एक प्रोडक्शन सप्लाई एरिया, जैसे हमारा जीआई एरिया एंड जीआर एरिया रहता था। हमने पहले भी देखा हुआ है, जीआई एरिया एंड जीआर एरिया रहता है, जहाँ से हमको मटेरियल जो है अ, वो एक्चुअली नॉर्मली क्या रहता है, जो जीआर एरिया एंड जीआई एरिया रहता है वो इंटरिम स्टोरेज टाइप रहता है। तो वहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन हमारा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोडक्शन सप्लाई एरिया जो है हम एक फिजिकल लोकेशन बना देते हैं। सपोज आप एक रूम बना सकते हैं, जहाँ पे सपोज आपका वेयर हाउस के बाहर एक रूम बना सकते हैं, या फिर वेयर हाउस के अंदर ही आप एक जगह बना सकते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्शन सप्लाई एरिया बता दें, और वहाँ से सारा मटेरियल जो है डिस्पैच होता रहेगा, राइट। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो हमारा डब्ल्यू एम एंड पीपी का इंटीग्रेशन है। तो इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसका जो स्टोरेज टाइप है और इसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स है वो हमको क्या देखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं उसके लिए अपने एसएपी के स्क्रीन में। तो एसएपी के स्क्रीन में हम सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा एसपीआरओ। सेम हमारा जो पाथ है वो सेम रहेगा, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, और यहाँ से हमको वेयर हाउस मैनेजमेंट, बेसिकली हम यहाँ पे स्टोरेज टाइप देख रहे हैं। तो आई होप आपको स्टोरेज टाइप का जो पैथ है वो पता है। यहाँ पे मास्टर डेटा में जाना है, मास्टर डेटा पे जाके यहाँ पे डिफाइन स्टोरेज टाइप पे जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना वेयर हाउस नंबर सपोज W01 लेते हैं, और जो स्टोरेज टाइप है उसको हम 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 100 स्टोरेज टाइप है वो प्रोडक्शन सप्लाई के हिसाब से है। प्रोडक्शन सप्लाई यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन सप्लाई के लिए डिफरेंट जो सेटिंग्स यहाँ पे दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि स्टॉक प्लेसमेंट रिक्वायर कंफर्मेशन, जब भी आप प्लेसमेंट करो वो कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। यहाँ पे मिक्स स्टोरेज अलाउ किया गया है, एडिशन टू स्टॉक भी अलाउ किया गया है, और यहाँ पे स्टॉक रिमूवल पे भी स्टॉक रिमूवल को आपको कंफर्मेशन करना है, और यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, जो बेसिकली हमको चाहिए रहता है। अगर मटेरियल इमिडिएटली अवेलेबल हो लेकिन वो जीआर नहीं किया गया हो तो हम यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक भी अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रपोज पोस्टिंग चेंज एट द स्टोरेज बिन, तो जब भी आप पोस्टिंग चेंज करते हो तो यहाँ पे स्टोरेज बिन पे आप चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो सेटिंग्स है वो स्टोरेज टाइप का, जो प्रोडक्शन सप्लाई एरिया का जो स्टोरेज टाइप है वो इसका सेटिंग्स है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं इंटरफेसेस पे। इंटरफेसेस पे हमको जाना है डिफाइन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे मेंटेन के ऊपर। यहाँ पे आपको प्लांट अपना लेना है, तो हम अपना प्लांट जो है वो ले लेते हैं, T110 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सप्लाई एरिया जो है वो क्रिएट करना रहता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्लांट के लिए एक सप्लाई एरिया यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको जो सप्लाई एरिया है वो आपको बनाना है। इसके लिए जो पैरामीटर्स है वो आपको क्या लेना है, यहाँ पे सपोज स्टोरेज लोकेशन जो है वो लेना है, कौन से मटेरियल कौन से स्टोरेज लोकेशन से आपका मटेरियल जो है वो बाहर जाएगा। और यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल जो है, यहाँ पे आपको लेना है, ये जो एमआरपी कंट्रोलर रहता है बेसिकली आपको वो लेना है, राइट। तो यहाँ पे
हम अगर यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाए, तो सपोज हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं, आपको यहाँ पे सप्लाई एरिया जो है, सपोज हम यहाँ पे 111 ले लेते हैं, और यहाँ पे सप्लाई एरिया सेम रख लेते हैं, और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो है हम इसको T001 ले लेते हैं, और रेस्पॉन्सिबल हम यहाँ पे सेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही जो है सप्लाई एरिया जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे असाइन पे जाना है। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट मूवमेंट टाइप के लिए रहता है, तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना वेयरहाउस नंबर देना है। अगर आपका यहाँ पे एंट्रीज नहीं हो तो आपको यहाँ पे नया एंट्री लेना है। तो यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है हम इसको 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन सप्लाई के लिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट का जो मोमेंट टाइप है वो 319 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आपका ये नहीं रहेगा तो आपको ये 319 मोमेंट टाइप यहाँ पे लेना है। और ये वाला जो आपका मोमेंट टाइप है ये आपका OMLG टी कोड में यहाँ पे एंट्री आपका एक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं OMLG टी कोड में। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है मोमेंट टाइप डिफाइन करते हैं। तो अपना वेयर हाउस नंबर आप ले लीजिए W01, एंड यहाँ पे मोमेंट टाइप अगर हम देखें तो यहाँ पे 319 जो है ये अवेलेबल होना चाहिए, ये यहाँ पे रहना चाहिए। अगर आपका एंट्री नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। रिप्लेनिशमेंट फॉर प्रोडक्शन जो रहता है ये 319 का मोमेंट है, तो ये आपको लेना है, राइट। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पिछले स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको जो है प्रोडक्शन व्यू जो ये पीपी का है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है अपने प्लांट के लिए, जैसे कि हमारा जो प्लांट है वो T110 है, और जो प्रोडक्शन प्रोफाइल है, चलिए हम देख लेते हैं हमारे प्लांट के लिए कौन सा प्रोडक्शन प्रोफाइल है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोफाइल यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है। तो हम यहाँ पे पहला वाला जो प्रोडक्शन प्रोफाइल है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल है इसमें बेसिकली क्या चेक करना रहता है, यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट में आपको चेक करना है यहाँ पे WM रिक्वेस्ट जो है वो कौन सा सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स सिलेक्टेड है, एक्स यानी कि ओनली क्रिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑन रिलीज। तो जब भी आपका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो रिलीज हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट में आपका ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे और भी सिलेक्शन है, जैसे कि 1 और 2 रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ब्लैंक रहता है तो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, और अगर एक्स सिलेक्टेड रहता है तो यहाँ पे ओनली ट्रांसफर रिक्वायरमेंट जनरेट होगा जब भी आप प्रोडक्शन ऑर्डर को रिलीज करते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर रिक्वायरमेंट के साथ ट्रांसफर ऑर्डर भी क्रिएट हो जाएगा जब भी आप रिलीज करोगे। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करके चलें तो जब भी हम प्रोडक्शन ऑर्डर जो है उसको रिलीज करेंगे उस टाइम में आपका बोथ TR एंड TO दोनों ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमको इनिशियल स्क्रीन पे फिर से वापस आना है, और यहाँ पे वेयरहाउस मैनेजमेंट व्यू जो वेयरहाउस नंबर है इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखना है अपना जो वेयरहाउस नंबर है, वेयरहाउस नंबर के लिए यहाँ पे पीपी इंटरफेस जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वेयरहाउस के साथ यहाँ पे पीपी इंटरफेस जो है ये एक्टिव सिलेक्टेड है। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो आपको ये सिलेक्ट करना है, राइट। तो अगर आपका पीपी इंटरफेस सिलेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, अगर आपका पीपी इंटरफेस अगर सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, इसमें नॉर्मली क्या रहता है आपका जो प्रोसेस फ्लो रहता है वो प्रोसेस फ्लो में चेंजेस आता है। अगर आपका पीपी का इंटरफेस अगर एक्टिव है तो हम देख लेते हैं इसका फ्लो कैसे रहेगा। तो नॉर्मली क्या रहता है, तो हम यहीं पे ही देख लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपका पीपी इंटरफेस एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद आपका क्या होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा,
प्रोडक्शन सप्लाई एरिया में, जो प्रोडक्शन सप्लाई एरिया हमने बनाया था वहां पे आपको जो है मटेरियल जो है उसको स्टेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, टीआर जनरेट होगा, फिर उसके बाद आपका टीओ जनरेट होगा, फिर उसके बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑर्डर को, फिर उसके बाद टीओ को कंफर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जीआई करना पड़ेगा। गुड्स इशू रहता है तो जीआई विथ रेस्पेक्ट टू आपका प्रोडक्शन ऑर्डर। राइट। तो ये प्रोसेस फ्लो रहेगा अगर आपका पीपी एंड डब्ल्यूएम का मॉडल एक्टिव रहता है, अगर आपका इंटरफेस आपने एक्टिव करके रखा है तो यहाँ पे प्रोसेस फ्लो जो है ऐसा बनेगा। पहले प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा, फिर आपको मटेरियल को स्टेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टीआर जनरेट होगा, फिर टीओ जनरेट होगा, फिर टीओ को कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप जो है मटेरियल को आप यहाँ पे जीआई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हमारा डब्ल्यू एम पी पी इंटरफेस इज एक्टिव, राइट, अगर एक्टिव रहेगा तो ये प्रोसेस फ्लो रहेगा। अगर हमारा डब्ल्यू एम पी पी इंटरफेस नॉट एक्टिव, अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा, उसके बाद क्या होगा, सीधा हमको जीआई करना पड़ेगा, जीआई विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर। ओके, सीधा जीआई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका टीआर जनरेट होगा, फिर आपका टीओ जनरेट होगा। तो ये नॉर्मली प्रोसेस रहता है। अगर आपका डब्ल्यूएम का इंटरफेस अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस रहेगा, अगर आपका डब्ल्यूएम एंड पीपी का इंटरफेस अगर एक्टिव रहेगा तो यहाँ पे प्रोसेस जो है पहला वाला जो हमने बताया ये वाला प्रोसेस रहेगा। तो ये था बेसिकली जो आपका बेसिक सेटिंग्स रहता है जो आपका डब्ल्यूएम एंड पीपी के इंटरफेस के लिए, ये बेसिकली वो सारा चीज़ हमने आज डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका जो है, हम कैसे इसका जो टेस्ट केस है वो बनाते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके ऊपर तो आप ज़रूर ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।